नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वी चंबन साहब सबका स्वागत करता हूं। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मार्गदर्शन जारी कर दिया गया है और सबसे ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अगर आप आवेदन नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक बने रहें, तो बाय हुक एंड क्रूक यानी हर हालत में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप आवेदन भी नहीं करेंगे, विकल्प का चयन नहीं करेंगे, तो भी आपको दूसरे विद्यालय में, दूसरे अनुमंडल में भेज दिया जाएगा। आपका ट्रांसफर अनिवार्य कर दिया गया है। पुरुषों के साथ तो खेला हो गया। 3 विकल्प का चयन कैसे करेंगे, कब योगदान करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे और किस विकल्प का चयन करेंगे, इन सभी विषयों की जानकारी आज की वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे, मैं समझाने में सक्षम हो पाया, तो प्लीज इस वीडियो को सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और देखिए, इसमें फिर वही डिस्क्रिमिनेशन की बात है जो भेदभाव पैदा करता है। आज देखिए, पत्र निकला हुआ है 1930, देख सकते हैं, स्थापना और पत्रांक 7 बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से पंकज कुमार जी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने 4/11/2024 को एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत, यहाँ प्रारंभिक से आशय है कि 1 to 5, 6 to 8 और हाई स्कूल 10+2 में जितने हमारे शिक्षक हैं, चाहे नियमित हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, सब यानी सक्षमता एक उत्तीर्ण सभी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना है, जिसके लिए मार्गदर्शिका भेजी जा रही है। और ये जो एक साथ यहाँ पे लिखा गया कि दिनांक 7/10/2024 द्वारा संकल्पित प्रख्यापित की गई थी, यानी ज्ञापांक 1729 के द्वारा जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की गई थी, तो ये मार्गदर्शिका भेजी जा रही है। मार्गदर्शिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि मार्गदर्शिका में आखिर है क्या। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो भी शिक्षक हैं, नियमित हो या विशिष्ट हो या सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण या हमारे बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 है, उनके लिए ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण उनका किया जाना है और वे आवेदन करेंगे। आवेदन के लिए इस शिक्षक को उस पोर्टल पे आवेदन करना होगा, विकल्प देना होगा। और कैसे करना होगा, इसमें बताया गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक है ना, सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक या नियमित, वे इस शिक्षा कोष पर जाएंगे और अपना पर्सनल टीचर आईडी से लॉगिन करेंगे। किससे? टीचर आईडी से। ओटीपी आएगा उनके मोबाइल पर, वेरीफाई होगा, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। अब जाएंगे तो कहाँ करेंगे? टीचर आईडी से तो पहले क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इस शिक्षा कोष पर जो 3 डॉट है इस तरह का, ये इस कॉर्नर पे इस तरह, उस पर टच करेंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? टीचर ट्रांसफर को। और चुनने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसको चुनेंगे और जब क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद वे आवेदन को भरेंगे। आवेदन को भरते समय ओटीपी वाला मोबाइल अपने साथ रखेंगे, कहा गया है। अब देखिए, अगर कोई विवरण में अगर गलती हो पाया जाता है, आप देखते हैं कि हाँ इस शिक्षा कोष पर आपके विवरण में कोई गलती है, तो उसको आप डीपीओ का आवेदन देकर के सुधरवा लें, उसके बाद ही आवेदन करें। चलिए, यानी विवरण सुधार कर लें। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो इंपॉर्टेंट है 3 नंबर बिंदु, ये कहता है कि अगर कोई बीपीएससी या नियमित शिक्षक चाहता है कि उनका ट्रांसफर नहीं हो, तो उनके लिए ऑप्शन रहेगा हाँ या ना का। अगर नहीं करेंगे तो उनसे बाकी कोई विवरण नहीं लिया जाएगा। अगर हाँ करेंगे यानी हाँ करेंगे तभी उनसे विवरण लिया जाएगा। अगर वे नहीं करेंगे तो कोई विवरण नहीं लिया जाएगा। अर्थात जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या नियमित शिक्षक चाहे तो उनका ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विकल्प अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्य सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के यानी टीचर आईडी से शिक्षक को उस पोर्टल पर लॉगिन करके है ना, और वर्तमान पदस्थापन स्थान गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। देखिए, अगर कोई, यह अनिवार्य कर दिया गया है आपका ट्रांसफर पोस्टिंग, अगर आप कोई विकल्प नहीं देते हैं, विकल्प नहीं चुनते हैं, तो आपको गृह जिला मानकर, यानी विकल्प नहीं देने की स्थिति में वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जाएगा। जिला को ही गृह जिला मानने की बात की जा रही है। अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी बात, ये 4 नंबर बिंदु में सबसे बड़ी बात। आइए 4 के, अब उसके बाद हम नीचे देखते हैं 5 नंबर बिंदु क्या कह रहा है। ये कहता है कि जब आप आवेदन कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, तो लॉगिन के उपरांत है ना, सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या
यानी जो सक्षमता उत्तीर्ण उन शिक्षकों के लिए है, नियमित और बीपीएससी के लिए नहीं है। उनके लिए है कि विशिष्ट जो आवेदन करेंगे तो उनका सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या, रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। अब कह रहा है कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के जो सभी शिक्षक हैं या नियमित या जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 वे चाहे, हाँ, उनको क्या करना होगा कि स्थानांतरण के लिए जो भी इच्छुक है तो अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस है ना, ये उनको ड्रॉप डाउन करके चयन करना होगा कि शादी हुआ है या नहीं हुआ है, और जेंडर मेल फीमेल क्या है। ये आपका 6 नंबर था। आइए अब 7वां नंबर करते हैं कि 7वां नंबर कहता है कि ट्रांसफर में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखा जाएगा, यानी अधिमानता देखा जाएगा, मेरिट लिस्ट देखा जाएगा, कौन सबसे पहले आ रहा है। 8वां नंबर बिंदु कहता है कि जो रोग हैं, बीमारी से या दिव्यांगता के आधार पर जो चाहते हैं उनको अपने ही पंचायत में आवेदन कर, वो उनको अपना पंचायत तो मिला हुआ है लेकिन सिविल सर्जन के द्वारा निर्गत कागज उनको अपलोड करना होगा, प्रविष्ट करना होगा। अब आइए, ये 8वां नंबर था, है ना, 8वां नंबर। 9th नंबर में क्या है कि तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना का को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक या शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को भी प्रविष्टि करना होगा, अर्थात पति का पत्नी का भी अगर विवाहित है तो सब ये पोर्टल पर आपको ये डालना पड़ेगा ताकि आप पति पत्नी के जो गृह जो है क्या है, इसमें कहा जा रहा है गृह जिला उसको छोड़ा जा सके। देखिए गृह जिला की बात की जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, शिक्षक को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक विवाहित या शिक्षिका विवाहित है तो पति पत्नी के गृह जिला से संबंधित सूचना को प्रविष्ट कर, गृह जिला की बात की जा रही है, नहीं कि गृह प्रखंड या गृह पंचायत या नियोजन इकाई की बात नहीं की जा रही है पदस्थापित। अब आइए, यदि शिक्षक या शिक्षिका के पति या पत्नी, देखिए ये बात जो है ना गृह जिला, ये भ्रम पैदा कर रहा है। जिस तरह भ्रम पैदा किया जा रहा है, ये जो 4 नंबर बिंदु है कहता है कि अगर अप्लाई नहीं कीजिएगा आप तो आपके डिस्ट्रिक्ट को ही गृह जिला मान करके और बिहार में कहीं भी आपका ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कहता है कि अगर पति पत्नी का गृह जिला भी आपको प्रविष्ट करना है। आइए 10 नंबर हम देखते हैं कि यदि शिक्षक शिक्षिका पति पत्नी या किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका या शिक्षक है अथवा राज्य या भारत सरकार के पदाधिकारी या कर्मी है तो पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाएगा। यानी कोई अगर टीचर है, कोई बैंक में है तो वो अपना ये प्रविष्टि करेंगे, उसी आधार पर पति के पास उनके पत्नी का भी पोस्टिंग कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है कि उनको ये प्रेफरेंस मिलेगा, वहां पे उनका पोस्टिंग कर दिया जाएगा। 11 नंबर बिंदु देखते हैं कि 10 विकल्प देने का अवसर होगा, लेकिन अगर चाहे तो 3 विकल्प कम से कम उनको चुनना अनिवार्य है। 3 विकल्प चुनना अनिवार्य है, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। 3 विकल्प चुनना अनिवार्य है, अधिक से अधिक 10 विकल्प भरेंगे, वो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी के लिए है 3 विकल्प चुनना अनिवार्य है। लेकिन पुरुषों के मैटर में आपको अनुमंडल चुनना ही होगा। आइए आगे देख लेते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट बात है कि 3 विकल्प आपको भरा ही जाएगा। दिए गए विकल्प में 3 विकल्प में अगर आपकी रिक्ति नहीं रहती है तो सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें दूसरे जिला या निकटतम जिला में पदस्थापित कर दिया जाएगा। अब सोचिए कि अगर 3 विकल्प देते हैं, चौथा पांचवा विकल्प नहीं देते हैं तो आपको दूसरे जिला भेज दिया जाएगा। यहां कहा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आगे देखते हैं, ये 12 नंबर बिंदु कहता है कि असाध्य रोग से जो पीड़ित है उनको कह रहा है कि आप अपना पंचायत चुनेंगे, 10 पंचायत चुनेंगे। ठीक उसी प्रकार विधवा और परित्यक्ता को भी 10 पंचायत चुनने की बात की जा रही है, लेकिन चुनना क्या होगा 10 पंचायत, यानी अपना जिला चुनेंगे, फिर अनुमंडल चुनेंगे, प्रखंड चुनेंगे और उसके बाद 10 पंचायत चुनेंगे। इनके लिए क्लियर है। ट्रांसजेंडर के लिए है कि जो महिला होगी उसी के हिसाब से है। लेकिन पुरुष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, अर्थात 3 विकल्प भी देंगे। लेकिन अगर 3 विकल्प में अगर जगह खाली नहीं रहेगा उस अनुमंडल में तो आपको दूसरे जिला में भी भेज दिया जाएगा। ये ऊपर ही कह रहा है, कौन सा बिंदु है, ये 11 नंबर बिंदु में कह रहा है कि अगर 3 विकल्प देते हैं उसमें खाली नहीं रहता है तो कहीं दूसरे बिहार के किसी जिला में आपको भेज दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ 10 अनुमंडल की बात फिक्स हो गई पुरुषों के लिए। अब ये देखना पड़ेगा कि कितना उस अनुमंडल में जगह खाली है, रिक्ति है, इसके आधार पर न हो रहा है तो मजबूरी हो जाएगा सबको अपना अनुमंडल चुनना।
10 नहीं चुनना होगा, कम से कम 5-6 तो चुन जरूर लेंगे, क्योंकि ये मजबूरी होगी उनके साथ। अपना जिला अगर अगर 5-6 अनुमंडल चुनने के बाद भी अगर उसमें रिक्ति नहीं रहती है तो कहता है कि हम दूसरे किसी जिला में भेज देंगे। इसलिए 10 अनुमंडल चुनना तो मजबूरी हो गई है पुरुषों के साथ। चलिए 16 नंबर कह रहा है कि स्थानांतरण। अब देखिए इसमें अब आगे भरने की बात की जा रही है, कैसे सेव होगा, क्या होगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कैसे सेव होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। और डेडलाइन क्या दिया गया है कि आपको 7/11 से 22/11/24 तक आपको आवेदन कर लेना है हर हाल में। जो आवेदन नहीं करेंगे उनको अपना ही जिला गृह जिला मानते हुए दूसरे जिला में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये अनिवार्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब स्थानांतरण के लिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखा जाएगा, रैंडमाइजेशन का टेक्निक का उपयोग किया जाएगा, उपलब्ध रिक्ति के आधार पर आपका विद्यालय का चयन होगा, मतलब रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित होगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। लेकिन आपका प्रखंड या अनुमंडल महिलाओं का भी बदल सकता है। किस परिस्थिति में? कि अगर आपने जो भी आवंटित, जो आपको 10 पंचायत दिया, उसमें अगर रिक्ति नहीं रहती है तो दूसरा प्रखंड, दूसरा अनुमंडल हो सकता है, उसमें आपको भेज दिया जाएगा। ठीक पुरुषों के सेंस में दूसरे जिला में भेजने की बात इसमें की जा रही है। दिए गए विकल्प समाप्त नहीं हो जाते। कह रहा है कि यदि जारी किए गए विकल्प समाप्त नहीं हो जाते तब तक आपकी मतलब पोस्टिंग के लिए प्रयास रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी शिक्षिका द्वारा जो ऑर्डर 1 नंबर दिया गया नहीं हुआ तो दूसरा नंबर ऑर्डर में उनका होगा, तीसरा नंबर में होगा, चौथा में होगा, 5वां में होगा, 6ठा में होगा। अगर 7 नंबर ऑर्डर तक उनका सब फुलफिल है, पहले से दूसरे लोग भरे हुए हैं, तो 8वां में होगा, 9वां फुलफिल है तो 10वां में होगा, 10वां में नहीं होगा तो अलग कहीं बगल का प्रखंड, बगल का अनुमंडल दे दिया जाएगा। ये महिलाओं के साथ भी हो रहा है और पुरुष के साथ तो अनुमंडल स्तर पर है ही, वे तो पुरुष हम सभी तो भुगत ही रहे हैं। आइए 10 विकल्प में अगर आपका कोई विकल्प नहीं मिलता है, स्पष्ट यहाँ देख लीजिए, उस अनुपलब्धता के आधार पर रिक्ति की अनुपलब्धता, यानी अगर उपलब्ध नहीं है 10 विकल्प में भी तो अन्य प्रखंड के लिए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया कर दी जाएगी। यानी निकाय के ऊपर पंचायत निकाय या नगर निकाय या प्रखंड में दिए गए क्रम के आधार पर आपको क्या कर दिया जाएगा, विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा दूसरे जगह। बाकी इसमें कुछ नहीं है। और कहा जा रहा है कि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक हर हाल में आपको योगदान कर लेना है। इंपॉर्टेंट बात यही है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका दिसंबर 2024 के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में क्या किया जाएगा, विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। यानी विद्यालय आपको 1 सप्ताह पहले पता चल जाएगा, 15 दिन पहले पता चल जाएगा। लेकिन आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आपको क्या करना है, योगदान करना है। मित्रों मैं आपको बताऊंगा कि 1 जनवरी को नहीं, आप भले 5 या 6 जनवरी को योगदान कीजिएगा, 31 दिसंबर के तो पहले करना नहीं है, 1 जनवरी के बाद कीजिएगा तो उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। क्या होने वाला है आगे मैं बताऊंगा अपनी वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। और हमारे पुरुष शिक्षक जो बार बार डॉक्टर एसीएस, जो हमारे एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब हैं, उनकी बात हो रही थी कि अनुमंडल नहीं होगा, तो आ गया, अनुमंडल होगा ही। हमें कमंडल उठाना पड़ेगा और अनुमंडल होगा ही। अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो मुख्य बात यह है कि आपके गृह जिला को, आपके जिला को गृह जिला, पदस्थापित जिला को गृह जिला मानते हुए, पदस्थापित जिला, सोचिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पदस्थापित जिला को गृह जिला मानते हुए किसी भी जगह आपका पदस्थापन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ किसका, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का। यानी शोषण सबसे अधिक किसका हो रहा है, तो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।